नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं विजय दुबे आपका मैथ्स टीचर। और इस समय आप पढ़ रहे हैं CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 के चैनल पर। हमारी नंबर सिस्टम अभी टॉपिक चल रहा है आपका अपना, और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने छोटे छोटे अभी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरे लेक्चर में आपने सीखा है कि नंबर ऑफ जीरोज़ यानी शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और आज उसी क्रम में हमारा एक छोटा टॉपिक है जिसे कहते हैं शेषफल प्राप्त करना। हम लोग भाग की प्रक्रिया में शेषफल प्राप्त करेंगे कि शेषफल कैसे सीखेंगे। आपने 12th या जब 12th कर रहे होंगे तो आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी। उस बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है वो कि a + x की पावर n। जब इसको आप खोलते थे, आपको पता हो ना हो, nc0 a की पावर n - 0 x की पावर 0। अगला पद आता था nc1 a की पावर n - 1 इंटू x की पावर 1। इस तरीके से लगातार चीज़ें हमारी चलती थी और लास्ट पद होता था ncn और a की पावर 0 x की पावर n, ऐसा कुछ होता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की हम लोग जो बाद में क्या होता है, केवल इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसका भी मान 1 होता है, यानी x की पावर n, x की पावर केवल n बचता है, यानी x ये हुआ, x की पावर n बचता है, ये वाला पद कट जाता है, पूरा पूरा कटता है। जो प्लस के बाद जो आता है वही शेषफल हमारा बचता है। ये पीछे की भूमिका को हम ना ज़्यादा बताते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें केवल ये ज्ञात करना है कि शेषफल क्या प्राप्त करना है। कोई भी संख्या मान लीजिए, अगर हमने ये कहा कि 6 की पावर यहाँ अगर कितनी है 7 है और आप 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो इसको एक तरीका ये कि थोड़ी देर के लिए मान लें इसको 6 की पावर को हम 3 कर लें। क्या कर लें? 3 कर लें। और 6 की पावर 3 मुझे पता होता है कितना होता है, 216 होता है, और हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 चौकू 20, 5 तियाँ 15, हमारा रिमाइंडर कितना है? 1 आया। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम? कि इसको हम 6 को करेंगे 5 प्लस का 1 की पावर 3, और बाई कितना है? 5 से 5 ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि ये पावर थी वो छोटी थी, तो हमें पता है कि 6 की पावर 3 कितना होता है? 216 होता है, हमने निकाल लिया। यही अगर ये दिया होता कि 6 की पावर 36 दिया होता, तो मुझे लग रहा है शाम हो जाती और ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाते। 6 की पावर 36 पता ही नहीं कर पाते, कितना लगातार गुणा करते तो बहुत समय लगता। तब इसकी इस फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ी। इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि जीरो कैसे निकालते हैं। इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। डायरेक्ट फार्मूला होता है, देखिए, जैसे x की पावर m और x + 1 से अगर आप भाग दे रहे हैं, इसमें पहली कंडीशन होती है कि यदि m तुम्हारा सम है, इसका मतलब क्या है? इवन है। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आपका आएगा, वो आपका आएगा 1। और दूसरी कंडीशन ये है कि m अगर विषम है, कैसा है? विषम है, मतलब ऑड है। क्या है? ऑड। तो आपका जो शेषफल आएगा वो शेषफल आपका आएगा बेस। बेस जानते हैं आप? बेस का मतलब ये वाली संख्या, यानी कि जिसकी पावर होती है, जिस संख्या की पावर होती है, जिस पे पावर होती है वो बेस कहलाता है। तो इसका आंसर आपका आएगा ये चीज़ें आप नोट कर लो, ये डायरेक्ट आपको बहुत काम आने वाली हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, जैसे 17 की पावर 2 से और कितना है, आप 18 से भाग देंगे, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि पावर जो है हमारी कैसी है? हमारी पावर सम है। तो सीधा इसका जो शेषफल आएगा, इसमें जो शेषफल आएगा प्यारे बच्चों, वो शेषफल आपका 1 आएगा। और अगर आप जो मैंने भी बताया उस तरीके से भी करोगे तो वैसे भी आएगा। इस 17 को क्या बनेंगे हम? 18 में से 1 घटाएंगे तो भी तो 17 आएगा। कि पावर हमने अगर कितना किया? 200 किया, और किससे भाग दे रहे हैं हम? 18 से भाग दे रहे हैं, तो 18 से पूरा कट जाएगा, -1 बचा, और -1 की पावर 2 से। अगर माइनस की कोई संख्या है, उसकी पावर यदि सम है, तो आंसर क्या आता है? प्लस का 1 आता है। ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल मान के चलिए आप, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 25 की पावर 25 और किससे भाग दे रहे हैं आप? 26 दे रहे हैं, तो आप ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला। m कैसा है? विषम है। m कैसा है? विषम है। तो क्या बेस आएगा। इसका जो शेषफल आएगा
इसका जो शेषफल आएगा प्यारे बच्चों वो आपका आएगा बेस यानी कि 25। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भी आप कर लेंगे। कैसा करेंगे, 25 को आप क्या करेंगे 26 में से बंद करेंगे और पूरे की पावर क्या करेंगे 25 और नीचे क्या है 26 से भाग देंगे तो 26 से 26 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 और -1 की पावर अगर आप 25 करते हैं तो क्या आ जाएगा -1 और रिमाइंडर कभी भी शेषफल कभी भी माइनस का नहीं हो सकता है तो फिर क्या भाजक से घटाना पड़ता है। 26 में से a घटाया तो आपका आंसर आया 25। पहले वाले भी डायरेक्ट फॉर्मूले में भी 25 आ रहा था और मैंने दूसरे तरीके से भी आपको बता दिया तो भी 25 आ रहा है। प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं है और एक तरीके से आप सीखेंगे। बस ये देखना है कि जो हम एक जोड़कर या एक घटाकर जो बनाते हैं वो नीचे वाली संख्या को देख के बनाते हैं कि उसके वो डिविजिबल वो होनी चाहिए। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके सामने आ रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा। जो भी समस्याएं आपकी रहेंगी वो भी आपको जो है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो आपने सीख लिया होगा कि कुछ नहीं है, तीनों टॉपिक हैं और 3 टॉपिक से ये मान के चलिए बेटा क्वेश्चंस आना बहुत ज़रूरी है और आपके 3 टॉपिक में 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, 2 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे। कोई भी आप वनडे एग्जाम देते हैं, आप एसएससी देते हैं, आप पुलिस देते हैं, आप जीडी देते हैं, आप रेलवे देते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए आपके नंबर 2 क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, शेषफल पर आधारित प्रश्न है। ये देखिए सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप बहुत सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या आएगा। 7 की पावर 13 प्लस का 1 है और किससे भाग दे रहे हैं 6, तो तुरंत ही आप 7 को क्या करेंगे 7 को आप 6 + 1 करेंगे कि पूरे की पावर 13 है प्लस 1 है और क्या है डिवाइड। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा इसका। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा, सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। यानी इसका जो आंसर होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका तीसरा होगा, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, कोई समस्या आपको है क्या। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए आप बताइए, बहुत तेजी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको क्या करेंगे, इसको हम 18 + 1 करेंगे और यहाँ से 1 मिलेगा 4, ये कि इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जरा दोबारा देखिएगा, इस 90 क्या करेंगे हम 18 + 1 करेंगे और पूरे की पावर कितनी है 271 है और क्या है 4 है और अपॉन किससे भाग दे रहे हैं आप इससे। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 4, टोटल आपका जो इसका आंसर हो गया वो आपका हो गया 5, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे बताइए। ये देखिए 14 की पावर 722 15 से, तो इसको क्या करेंगे आप, इस 14 को 15 - 1 की पावर 722 और किससे भाग दे रहे हैं आप 15 से दे रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा, -1 आएगा और -1 की पावर कैसी है, -1 की पावर इवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मेरा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी करा दें, इतना अच्छा अभ्यास करा दें आपका कि आपको एग्जाम के समय सोचना ना पड़े कि क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ये क्या है, अब देखिए मैंने आपको बताया था ये जो है ये वाली संख्या इससे एक ज़्यादा हो या कम हो या इसके टेबल में आना चाहिए। तो अब 7 के टेबल में 2 तो आने को रहा, तो इसको 2 को क्या बनाएंगे, 2 4 बन नहीं सकता है, नहीं 4 भी बनेगा, लेकिन फिर भी या तो 2 4 बने या 8 बने, या 2 8 के बाद क्या बनेगा 16 बनेगा। तो पहले हम 8 बनाएंगे, जब 8 बनाएंगे तो 2 की पावर 3 यहाँ कर देंगे और यहाँ पावर कितनी रहे इसके लिए हम इसमें 3 का भाग देंगे, तो आपका क्या आएगा 29 आएगा। और किससे भाग दे रहे हैं आप 7 से दे रहे हैं, तो क्या आएगा 8 की पावर 29 और किससे भाग दे रहे हैं 7 से, तो क्या आ जाएगा 7 + का 1 की पावर आपका हो जाएगा 29 और किससे भाग दे रहे हैं, इससे कट जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा 1 का मतलब आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी क्या बनाएंगे, इसलिए 12 के टेबल में 12 दूनी 24 आता है और ये 25 अगर बन जाएगा सॉरी ये 25 बन जाएगा। कैसे बनेगा, 5 की पावर 2 करेंगे और पूरे की पावर क्या कर देंगे 25 कर देंगे, नीचे क्या है 12 है, इसको क्या बना देंगे, ये बन जाएगा आपका 25 की पावर
25 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 12। ये क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम 24 प्लस का 1 की पावर क्या कर सकते हैं 25, और नीचे क्या है 12, 12 दूनी क्या होता है 24, कट जाएगा क्या बचेगा 1, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लगातार मेहनत करिए। आगे देखिए, 5 की पावर 50 को 13 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। देखिए इसको भी क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे 5 की पावर 2 की पावर कितना आ जाएगा 25, और नीचे कितना है 13, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 25 की पावर आपका 25 हो जाएगा, और नीचे 13 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 26 में से 1 गया 25 को क्या बना देगी 26, क्योंकि 13 के पहाड़े में 25 तो आएगा नहीं, 24 भी नहीं आएगा तो 26 आएगा ना, तो 26 में से बन गया, और क्या पावर कितनी है 25, और देख इसका क्या करेंगे डिवाइड इससे करेंगे तो -1 की पावर कैसी है 25, 25 क्या हो जाएगा माइनस का 1, और -1 कभी रिमाइंडर आएगा नहीं तो क्या करेंगे 13 में से -1, आंसर क्या आएगा आपका 12 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लगातार करते रहिएगा। अगर आपको नोट करना है तो करिए, मैं थोड़ा सा समय 10-20 सेकंड का समय देता रहूँगा आपको हर क्वेश्चन पे। आगे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है आप सोच के देखिए, इधर देखना, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए क्यू माइनस का बी क्यू के गुणनखंड करिए तो क्या आप कहेंगे कि ए माइनस बी और अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। कहने का मतलब ये कि इसका एक गुणनखंड ए माइनस बी होता है, यानी इसका भी एक गुणनखंड क्या होगा ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी का मतलब होता है 73 में से 43, जब घटाएंगे तो कितना पाएंगे 30, तो ये संख्या 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब 30 से पूर्णतः विभाजित होगी तो 5 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जब 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 0। इसका मतलब पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। आगे देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 392 की पावर कितना है 392 की पावर आपका है 26, और क्या है ये 49 की पावर 5 है। आपको लग रहा है कि 49 के पहाड़े में यानी 392 को करेंगे तो ये क्या बनेगा 49 गुणे क्या आएगा 8, और की पावर कितना है 26, और नीचे कितना आएगा 49 की पावर 5, इससे कटी जाएगा, पूरे रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा पूरा कट जाएगा, 8 बार जाएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें देखिए ये भी आसान है क्योंकि इसके टेबल में ये आएगा, तो यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 रहेगा, यानी रिमाइंडर 0 रहेगा, क्योंकि 8 3 24 73 8 584 होता है, पूरा कट जाएगा। आगे देखिए, इसमें 20 से 1-2 क्वेश्चन इकाई के अंक आ गए। चलो मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ इकाई अंक, जिन बच्चों ने इकाई अंक नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों में बीच में क्वेश्चन आ गए, चलो करा देते हैं इसको। इकाई अंक के लिए क्या होता है कि इसमें केवल 4 का भाग देना है, 4 का भाग देंगे तो आपका 1 बचेगा। 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ सॉरी क्या बचेगा 7 बचेगा, और 8 की पावर 4 का भाग देंगे कितना बचेगा यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो कितना हुआ 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ जब 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 बचेगा, 7 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 9। अब देखो क्या होता है 9 8 72, 72 में 2 7 दूनी 14, यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 4 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। कुछ नहीं करना, वो 4 का भाग वाला प्रोसेस होता है। इसमें मैंने 4 का भाग दिया तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर यहाँ 2 आया, तो 7 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 49, 49 में क्या ले लिया मैंने 9 ले लिया। ठीक है, वहाँ आपका 1 आया तो 8 की पावर 1 ले लिया, 8 ले लिया, है ना। इकाई अंक में आज जब वीडियो हमारा दूसरा या पहला वीडियो देखेंगे उसमें इकाई अंक वाला है तो आप देख लेना। देखिए अगला कोई क्वेश्चन इकाई अंक आ गया, ये भी देखिए क्या करें, 4 का भाग देंगे इसमें तो 4 नेम 36 होता है, या 8 चौकू 32 होता है, तो 8 की पावर कितना बचा 8 की पावर 3 बचा। यहाँ कितना हुआ 9 की पावर बेसम है, बेसम पे कितना आता है 9 आता है, और 7 की पावर कितना है 32 है, यानी कि ये आ जाएगा आपका पूरा भाग जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ 1 आएगा। ये 512 होता है बेटा, 8 की पावर 3 कितना होता है 512 होता है, 9 होता है, और ये 1 होता है, 9 दूनी 18, इसका मतलब क्या आंसर आपका आएगा 8 आएगा आंसर। ठीक है ना। आगे देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है,
4 का भाग देंगे, 2 बचेगा, 2 का मतलब क्या आपका 49 आया, माइनस 19 की पावर अगर सम होती है, 19 की पावर सम होती है तो 1 आता है, और यहाँ ये पूरा पूरा यहाँ भी 1 आएगा, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। 8 जो कहाँ ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए 7 की पावर 351, 6 से भाग दे रहे हैं। देखो 7 की पावर 351, तो क्या करेंगे इसको 6 + 1 की पावर कितना है 351, किससे भाग दे रहे हैं 6 से, क्या आंसर आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, यानी दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसको देखिए, इसको क्या बनाएंगे, इसको 2 की पावर 3 बना लेंगे, 2 की पावर यहाँ 3 बनाएंगे, यहाँ कितना आएगा 3 × 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और कितना हुआ 7, ये आपका हुआ 8 की पावर 142/7, 7 प्लस का 1 आया की पावर कितना आएगा 142/7, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 का मतलब आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 2 की पावर कितना है 360, इसको 16 बनाएंगे तभी 15 से कम हो जाए, ज़्यादा होगा, 16 बनाएंगे, 2 की पावर कितना कर देंगे, 2 की पावर यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ कितना पावर आएगा, यहाँ 90 आएगा, और कितना नीचे, नीचे 15 है, 2 की पावर 4 का कितना हुआ 16, 16 की पावर कितना हुआ 90, और नीचे कितना है 15। इसको क्या बनाएंगे, इसको आपको बनाएंगे 15 प्लस का 1 और की पावर कितना है 90, और बटे कितना है 15, 15 से 15 क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 का मतलब क्या हुआ आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, 9 की पावर 336, नीचे कितना है 8, 2 की पावर 3 कितना हुआ, तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, इसको आप बनाएंगे 8 प्लस का 1 की पावर कितना हो जाएगा 336, और अपोर में क्या है 8, 8 से 8 कट जाए, क्या आंसर आ जाए 1, और 1 का मतलब आपका क्या हुआ दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 5 की पावर कितना है 50, तो 25 करेंगे, 25 की पावर कितना हो जाएगा, ये 25 की पावर हो जाएगा आपका 25, और बटे कितना है 12, तो क्या कर देंगे ये आपका आ जाएगा 24 प्लस का 1 और की पावर कितना हो जाएगा 25, और बटे कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, कितना बचेगा 1, और 1 मतलब क्या होता है आप 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है ना, अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये यहाँ से क्या आएगा, यहाँ सीधा आपको आंसर लग रहा है 6 आएगा, यहाँ से क्या बचेगा 8 और 1, 1 यहाँ बचेगा, और 5 और 1 6, इसका जो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इतने ही क्वेश्चन थे, और थोड़े से आज क्वेश्चन कम आपके हो पाए हैं क्योंकि टॉपिक सरल था, तो बहुत सारे क्वेश्चन, अब इसको जितने भी क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिले ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करिए। कोई भी अगर रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे गलत होता है तो ये बहुत गलत बात है, आप उसको कितना भी चाहो, जितने भी जो कठिन से कठिन जो भी क्वेश्चन हो आप करिए। हमारा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट कर लीजिए, आप उसमें भी आप जो क्वेश्चन डाल सकते हैं 94 57 62 77 52, ये हमारा मोबाइल नंबर है, और इस पर आप सेव करके इसको व्हाट्सअप कर देना। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है क्वेश्चन बता पाएँ। ठीक है, बाकी हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप जो है जुड़ जाइए। CFS कोचिंग मैनपुरी का जो पेज है फेसबुक पेज है, कई सारे आपको जो है लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आप जुड़े रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, धन्यवाद।